कुंडल और विकुंडल दोनों भाई होते हैं, वो अपने पाप कर्मों से इस प्रकार से इस पृथ्वी लोक में पाप कर्म कमाते हैं। इसके पश्चात आज की कथा में चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए गया और दूसरा दूत बड़ी निम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होकर अनेक प्रकार के कर्मों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगे, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, एक जैसे ही कर्म करते हैं, दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ काम नहीं किया, फिर भी एक को नरक प्राप्त क्यों हुआ, दूसरे को स्वर्ग प्राप्त क्यों हुआ, और मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगे, हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए प्राप्त होता है। जिस प्रकार वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने आप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तो विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा, मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बतला दो। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरि मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी की दक्षिणोत्तर दिशा में। उसे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नाश हो गए, दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हो। सो हे विश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी पुण्य के फल से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार वह भाई दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि ये दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ पग चलने से मित्रता हो जाती है, यह कल्याणकारी होता है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। बोले श्री शंकर भगवान।